हिमाचल प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को लेकर सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं, जिससे हर स्तर पर पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। ये बात मुख्यमंत्री के प्रधान आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि तकनीक और डेटा ऑथेंटिकेशन के जरिए सरकार ने उस गड़बड़ी पर रोक लगाई, जिसमें 41,000 से अधिक लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी पेंशन मिल रही थी। गोकुल बुटेल ने कहा कि हम परिवार पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों का डेटा एक ही मंच पर एकत्र किया जा रहा है, जिससे अब प्रदेश के हर परिवार और व्यक्ति को मिलने वाली सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं मिल रही हैं और शासन प्रशासन अधिक जवाबदेह बन रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश सरकार का डिजिटल तकनीक व गवर्नेंस विभाग लगातार नवाचार के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। प्रधान आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने बताया कि बीते 3 वर्षों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार से सरकारी कामकाज में तेजी आई है और पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिससे आम नागरिकों को घर बैठे सेवाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में डेटा आधारित फैसलों, साइबर सुरक्षा और विभिन्न सेवाओं के एकीकरण पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि प्रदेश में प्रशासन और अधिक स्मार्ट, तेज और जवाबदेह बन सके। उन्होंने बताया कि जब हम परिवार पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों का डेटा एकत्र किया गया, तो ये सामने आया कि 41,000 से अधिक लोगों को उनकी मृत्यु के बाद भी पेंशन दी जा रही थी, जिससे सरकार को हर महीने लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इसी तरह हिम केयर योजना को भी डेटा और पोर्टल से जोड़ा गया है, ताकि केवल पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिल सके। गोकुल बुटेल ने कहा कि तकनीक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न सरकारी सेवाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, जिसके लिए अलग अलग पोर्टल और ऐप के जरिए विभागों को सशक्त किया जा रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अनियमितताएं हुई, उसके द्वारा क्या हो गया कि जो हमारा असली बेनिफिशियरी था वो भी इसका हकदार नहीं बन पाया। तो हिमकेयर में भी फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुली पायलट हो गया है आईजीएमसी में। अब जो हिमकेयर आदमी जो इसका बेनिफिशियरी होगा वो फेस ऑथेंटिकेशन से जो है उसके ऑथेंटिकेशन हो जाएगी, जो पेशेंट है उसका फेस ऑथेंटिकेशन करके, ताकि जो हमारा इसमें डिस्पर्सल ऑफ मनी है वो सिर्फ हकदार को जाए, इसमें जो स्कैम्स है वो रुक जाए, और जो रियली जिस आदमी का इलाज हो रहा है वो कोई फेक बिल्स ना बन पाए, वो हिमकेयर में इसमें जो भी हमारी लीकेजेस थी वो बंद हो जाएंगी और ये अच्छे से जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। वैसे ही एंड टू एंड जो हमारा, क्योंकि हिमकेयर नंबर हर जगह फीड हो रहा है, पता लग जाएगा ये जीवित है, इसको जिस चीज़ की पेंशन मिल रही है, चाहे वो हैंडीकैप, मान लो एक पेंशन मिल रही हो तो उसका हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो अभी वैध है, और सारी जो चीज़ें हैं वो एक बार चेक होगा। जो हमारी सहारा स्कीम भी है, जो WCD की ही स्कीम है, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन बनाई जा रही है। और ये जो हमारा हिम्बस कार्ड है HRTC में, इसमें भी जो है जो हम इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए, इसके लिए भी ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो सिमिलर इनिशिएटिव जो हिमकेयर पे बिल्ड ऑन हो रहे हैं, ये सब जो डिपार्टमेंट है वो अभी कर रहा है। इसमें कुछ हो रहा है तो मैं करना किया है। इसमें क्या है, मान लो आप जब एक सर्विसेज लेते हैं, कोई भी सर्विस, उसमें डिफरेंट टाइप से सर्टिफिकेट मांगते हैं। उसमें आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है, कोई आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगता है, क्योंकि जो सर्विसेज हैं ये तो डिपार्टमेंट डिफाइन करता है कि अगर आपको कोई सब्सिडी लेनी है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कभी कभी आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जो रिजेक्ट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो ये AI बेस्ड सिस्टम है, अगर आपका नाम जो है वो आप इस आधार में, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स में जो आपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा। अगर आपका मान लो पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोल दिया, आपने आधार कर दिया, तो ये फ्लैग कर देगा, क्योंकि इस सिस्टम को पता है कि पैन कार्ड किस फॉर्मेट में होता है, आधार किस फॉर्मेट में होता है। आधार में कोई जैसे मान लो अल्फ़ाबेट नहीं होता आधार। जैसे बंधु आप जाते हैं, बोलते हैं कि जी फाइल पेंडिंग है मंत्री जी के पास ई ऑफिस में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ई ऑफिस में, तो ये भी हमारे सरकार के जितने भी उच्च अधिकारी हैं और हमारे सरकार के बहुत मंत्री हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हमारे उप मुख्यमंत्री जी हों, हमारे PWD मंत्री हों, हमारे पंचायती राज मंत्री हों, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हों, हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हो, वो सारे अपने ऑफिस में ई ऑफिस कर रहे हैं। तो फाइल जो है वो कंप्यूटर से अप्रूव कर रहे हैं। 108 ब्रांचेज में
इम्प्लीमेंट इसको कर दिया गया है, 98 डायरेक्टरेट्स में कर दिया गया है, 12 डीसी ऑफिस, 15 एसपी ऑफिस और लगातार जो है 406 फील्ड ऑफिसेज में। तो फ्यूचर जो हिमाचल का होगा, वो जो फाइलें बड़ी बड़ी आती हैं वो केवल 5 या 10% फाइलों में ही रह जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी फाउंडेशन, क्योंकि कुछ भी आप करते हैं तो सरकार में काफ़ी साल इसको इम्प्लीमेंट करते लग जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी फाउंडेशन जो है वो ई ऑफिस जो है उस पर रखती गई है। और इसका भी जो है अगेन जो हिम एक्सेस पोर्टल है सिंगल साइन ऑन से, अगर मैं आपको जैसे बताऊंगा कि कोई जैसे निपुण जी यहाँ बैठे हैं, आशीष जी यहाँ बैठे हैं, इनके पास बहुत डिपार्टमेंट्स का चार्ज है, तो इनको हर एक डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन ई ऑफिस में लॉग इन करने के लिए अलग अलग लॉग इन नहीं करना है। कोई अफसर है जो डीसी साहब हैं, उसके पास वहाँ पे फील्ड में 12 डिपार्टमेंट्स है वो आती हैं, तो पहले उनको क्या करना होता था, हर एक डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन में यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करो। अब एसएसओ के माध्यम से एक ही जगह लॉगिन करके, तो स्पेशली जो हमारा ऑफिशियल स्टाफ है उससे उसको एसएसओ से बहुत फ़ायदा हुआ है। ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स हों उनको हम लैंड रिकॉर्ड्स और सेटलमेंट लैंड मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस पे अभी विचार किया जा रहा है। और जो ब्लॉकचेन है उसे एचपी स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड में भी हम इम्प्लीमेंट करने की जो है वो राह पे हैं। एक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको